नफस तेरी बंदगी, तेरी आरज़ू मेरी जिंदगी। मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, मुझे कोई तुझसे गिला नहीं। तेरे गम ने इतना मजा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही जलालन व इकरामा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही वसल्लम के बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया और आज सय्यदुल अय्याम यौम जुमा के मौके पर अपने घर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने चंद बरगुज़ीदा बंदों को अपने कुरान करीम के बेशतर मज़ामीन के लिए इंतखाब फरमाया है। कुरान करीम जब हम पढ़ेंगे तो चंद हस्तियों के नाम हमें बार बार पढ़ने को मिलेंगे, उनके वाक़ियात बार बार हमारे सामने पेश किए जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब, इसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी को हासिल करने के लिए हर एतबार से जो कुछ कोशिशें और जो कुछ कुर्बानियां देनी थी वो सब दे चुके और कर चुके। वो जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला के मर्जी पर मुकम्मल उतर चुके थे। और भी बहुत से बंदगाने खुदा गुजरे हैं, कोई किसी मोड़ पर कामयाब हुआ तो किसी मोड़ पर कामयाब ना हो सका, मगर कुछ बंदे वो हैं जिन्होंने हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला को खुश किया, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने में कामयाब रहे। इसकी सर्टिफिकेट खुद कुरान दिया है। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उन्हें आजमाया तो वो सारे आजमाइशों में मुकम्मल उतर गए। इसको समझना है तो हम इस आसान सी मिसाल में भी समझ सकते हैं कि कोई कॉलेज का या स्टूडेंट का या किसी मदरसे का तालिब इल्म हो तो कोई किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा
नंबर लाता है तो किसी सब्जेक्ट में ला नहीं सकता, और बहुत कम वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट में नंबरिंग कर सकते हैं, और उसको बतौर नमूना पेश किया जाता है कि ये हर एतबार से हर सब्जेक्ट में कामयाब है। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कामयाब हो और किसी में कामयाब ना हो तो फिर उसको आइडियल नहीं तस्वुर किया जा सकता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी चाहे माल के एतबार से हो, चाहे आपकी जान के एतबार से हो, चाहे औलाद के एतबार से हो, चाहे वतन के एतबार से हो, चाहे जात पर आने वाली ईजा रसानियों के एतबार से हो, चाहे तौहीद के एतबार से हो, चाहे तवक्कुल के एतबार से हो, चाहे यकीन के एतबार से हो, हर एतबार में 100% अगर कोई कामयाब बंदा बताना है किसी को तो वह एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सारी चीजें मिल जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को मिल्लत इब्राहिमी का पाबंद बनाया और कहा कि तुम अपनी जिंदगी में इनकी जिंदगी को शामिल रखो। अब यहां एक ताज्जुब खैज बात है गौर करने के लिए कि हमारे सामने तो एक नमूना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। जब अल्लाह की बारगाह में माल पेश करने का मसला आए तो माल पेश करके अल्लाह को कैसा राजी किया जाए, औलाद को पेश करने का मौका आए तो औलाद को पेश करके कैसे राजी किया जाए। अल्लाह की जात के मुकाबिल में सारी मखलूक दुश्मन हो जाए, ऐसे सूरत में क्या किया जाए ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया। बीवी को मंशाए हक पे किस तरह से कुर्बान किया जाए इसका भी नमूना हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मिलता है। हर नमूना इंसान की जिंदगी में पेश आने वाला जो कुछ भी अल्लाह को राजी करने का होता है, इस तरह के सारे मोड़ अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बतौर नमूना पेश कर दिए। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जब ये इम्तिहान और आजमाइश थे तो उनके सामने कोई नमूना नहीं था। हमारे सामने तो एक नमूना है, एक डेमो है। हम किसी भी चीज को किसी भी फील्ड में कामयाबी देखना चाहते हैं तो उस फील्ड में किसी एक को कामयाब होता देखने के बाद वहां खत्म रखते हैं। अगर कोई कामयाब साबित नहीं हुआ तो फिर पहले ही कोई शख्स जुर्रत करने के लिए, हिम्मत करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। हमारे सामने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की एक ताजा दास्तान खुली पड़ी है, एक खुली किताब की तरह अल्लाह ने पेश कर दिया। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जब ये आजमाइशें आई, जब आपके सामने ये हालात आए तो आपके सामने कौन सा नमूना था? कौन सा नमूना भी नहीं था। बगैर किसी नमूने और डेमो के इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर मैदान में कामयाब हुए, और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को सामने रखकर भी अपनी जिंदगी के मसाइल हल न कर सके, हम कुर्बानियों में आगे न बढ़ सके, तो हमसे बेकार कौन हो सकता है? एक वो जात है जिनके सामने नमूना नहीं है और वो कामयाब हो चुके, और एक हमारी हालत है, हमारा हाल है। हमारे सामने तो इस तरह की कुर्बानियां और उसकी तारीख मौजूद है खुली किताब की तरह, उसके बावजूद भी इससे पीछे रहना है, इससे महरूम रहे तो फिर फायदा कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी का पूरा खुलासा क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरे वाक़यात तो हम जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला क्यों डिस्कस करना चाहता है? इस्लाम के बहुत से अहकाम का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। हालांकि हम उम्मत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नहीं है, हम उम्मत है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन हम पर मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाजिब है। मिल्लत कहते हैं तरीके को, तौर तरीके को। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए काफी नहीं थी? क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने लाजिम किया? और खुदा खाए दो जहां को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। हमने वही फरमाई इस बात की कि आप भी इत्तिबा करें मिल्लत इब्राहिमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। कोई कमी आकाए दो जहां में रह गई नहीं कि ऐसा मसला नहीं है। हुजूर पाक यहां ये बताना है, यहां हुजूर को बताना नहीं है, बल्कि उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है
कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा सारे कमालात को अपने अंदर रखते हैं, उसके बावजूद हम उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके के इत्तिबा का हुक्म इसलिए दे रहे हैं, जब महबूब होने के बावजूद हुजूर को हुक्म दे रहे हैं, तो तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका कितना जरूरी है सोच लो। ये बताना है सिर्फ हुजूर की जात में कमी होने का मसला ही नहीं है। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को क्यों अल्लाह डिस्कस कर रहा है? 5 फराइज में से एक फर्ज हज, हज के सारे अरकान देख लीजिए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ है। और एक कुर्बानी जो हमारे पास है, जो वाजिब है, इसको भी, ये भी यादगार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इतना बड़ा मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो दे दिया गया और उम्मत में बहुत सारे अहकाम का ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कर दिया गया, इसकी वजह क्या है? पूरे वाक़ियात और पूरे सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुलासा पेश करके देखेंगे। उसको कुरान ने एक जगह बयान फरमाया, क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी खूबी ऐसी थी, तो कुरान बताता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात में यह खूबी थी कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का कोई मौका आ जाए, एक मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला के राजी और नाराजगी, ये दो सामने अगर आ जाए, तो दो में से अल्लाह को राजी करने का जो रास्ता है उसको इख्तियार करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कोशिश करना चाहे कर गुजरते थे, जो कुछ कुर्बानी देना चाहे तो दे देते थे। एक अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी करना चाहे, उसके लिए मां को कुर्बान करना चाहे तो कुर्बान कर देते थे, जान को कुर्बान करने का मौका है तो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। अपनी चहीती औलाद, चहीती बीवी को भी कुर्बान करना चाहे तो इसका भी मुतालबा हो तो वो भी करने पीछे नहीं हटते थे। एक अल्लाह को राजी करने का मसला आ जाए, इस काम से अल्लाह राजी होगा, यह मालूम होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ये हर इंसान में अल्लाह देखना चाहता है। ऐ मेरे बंदो, मैं भी तुम में ये देखना चाहता हूं, तुम्हारे जिंदगी के हर मोड़ पर ऐसे हालात आएंगे, हर मोड़ पर हर इंसान के लिए आएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कारोबारी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पीर हो, कोई भी हो, हर इंसान के सामने हर मोड़ पर एक दुनिया, एक नफ्स और एक हक, दोनों का मंशा सामने आएगा। इधर अजान का वक्त है, उधर उसी मौके पर कोई गिराक आ गया, फैसला क्या करेंगे? अब फैसला क्या करेंगे? इधर झूठ में बजाहिर बहुत ज्यादा नफा और फायदा दिख रहा है और एक तरफ सच में ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। ये आजमाइश का मौका है और सच से अल्लाह की जात राजी है, झूठ से राजी नहीं है। नमाज से अल्लाह तबारक व तआला की जात राजी है, नमाज नहीं पढ़ने से राजी नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो चाहे किसी भी मिजाज का हो, ये दो रास्ते आते हैं। तो अल्लाह ये देखने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को, तौर तरीके को फर्ज कर दिया कि तुम ऐसे मौके पर देखो मेरा इब्राहिम क्या करता था। उसके सामने हालात भी आते थे, उसके सामने मोहब्बतें भी आती थी, उसके सामने नुकसान का भी ख्याल होता था, मगर हजारों इस तरह के तकाजे होने के बावजूद मेरे इब्राहिम ने देखा तो मेरे मंशा को देखा, मेरा रब किससे राजी होता है ये देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, इसका मफहूम सिर्फ ये है कि अल्लाह को राजी करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हो, अल्लाह की रिजा हासिल होने तक उतनी कोशिश करते जाओ। हक्का जिहादी का मतलब यह है, इतनी कोशिश करो कि तुम्हें फिर मौला तुम्हारा मिल जाए, तुम्हें अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए। हुवा जितबाकुम, फिर क्या होगा? अल्लाह तुम्हें अपने हाथों में उठा लेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नुकसान क्या हुआ? अल्लाह के राजी करने में जो चीज इंसान छोड़ता है वो कभी जाती नहीं। ये एक याद रख ले, हम ये समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए गुनाह कर देंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए आज नमाज छोड़ देंगे फिर तौबा कर लेंगे, अब झूठ बोल देंगे फिर तौबा कर लेंगे। अब वहां सामने तो एक फायदा है, किसी का माल हड़प कर लिए, किसी को तकलीफ दे दिए, जो भी काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वो जो फायदा नजर आ रहा है उसको हमने देखा और ये समझे कि इस गुनाह के जरिए से जो फायदा मुझे मिल रहा है मैं इससे महरूम हो जाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह को नाराज करके इंसान जो चीज हासिल करेगा वो उसको कभी फायदा नहीं दे सकती, और अल्लाह को राजी करते हुए जितना भी नुकसान हो गया
अल्लाह उस नुकसान को नुकसान में जाने नहीं देता। उसकी मिसाल ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी बीवी का और शीरखार बच्चे को छोड़ कर आओ ऐसे मकाम पर जहां कोई इंसान नहीं है। ये वाकया हमने सुना है, मालूम है यहां पर न खाने का दाना है, न पानी का कतरा मिलता है, न कोई साया है रहने के लिए, ऐसे मकाम पर छोड़ जाओ। इसको वाकया या एक किस्सा कहानी या ड्रामा या फिल्म समझकर मत सुने। ये जो वाकया इस तरह का पेश आया है, हर मुसलमान की जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आते हैं। एक नमूना इस तरह के वाकये का है, मगर अलग अलग अंदाज में हमारे जिंदगियों में भी आते हैं। अल्लाह का हुक्म जब आता है तो बज़ाहिर देखने में उस हुक्म में नुकसान नजर आता है। ये मैं कैसे कर सकूंगा, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नमाज के लिए वक्त दूंगा, उतना वक्त मैं कारोबार में दूंगा तो मेरा फायदा होगा, ये हमने अंदाजा किया। सूद पर वड्डी पर पैसे लाऊंगा तो बाद में उसको मैं ज्यादा करूंगा, फायदा ज्यादा आएगा। बज़ाहिर हमारे आंखों के सामने ये दिख रहा है। और यहां जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उन्होंने आपने अपनी बीवी का और बच्चे को छोड़ दिया, यहां यह मालूम हो रहा है कि अब ये बर्बाद हो गए। जहां पर खाने का एक दाना ना हो और पानी का एक कतरा ना हो, कोई जानवर ना हो, साया ना हो, वहां पर एक 18 साल या 16 साल लड़की को छोड़ दे और उसके गोद में 6 महीने का बच्चा हो, क्या हशर होगा उसका। 2 सेर खजूर है वहां पर और एक मशकीजा पानी का है और वहां छोड़कर आ गए। न कोई इंसान है साथ रखने के लिए, न कोई जानवर है, कोई परिंदा है, क्या होंगे उनके सामने। न कोई इंसान है, न जिंदगी जीने के कोई रास्ते हैं। उनके सामने सिर्फ एक है कि इनको यहां छोड़ने का मंशा अल्लाह का है। यह हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है, हुक्म जो दे रहा है वो इनकी हिफाजत करेगा। ये ईमान वाला है। हमारी जिंदगी में कहां है अल्लाह के जात पर भरोसा। तो जरा बराबर भी किसी भी एतबार में हमने अल्लाह के जात पर भरोसा कब किया, किस एतबार पे अल्लाह के बात पर। अब वहां ऐसे मकाम पर छोड़कर आए हैं। क्या दिल था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्या ईमान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्या तौहीद थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इतना तो किसी को करना नहीं है, इतना ये हाल तो इतना हाल किसी पर नहीं आएगा। इसमें से 1% हमारे ऊपर है, 100% तो वो लोग कर चुके। हमारे ऊपर तो इस दौर जैसे जैसे लोग क़यामत के करीब होंगे उनके अंदर ईमानी कैफियत और जज्बात कम होते रहेंगे इज्तिमाई तौर पर। लेकिन हर दौर में कामिल ईमान वाले चंद लोग हर मकाम पर किसी न किसी एतबार से रहेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। जिस तरह से अंबिया रसूलों की तादाद 313 है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तादाद जो नबी गुजरे हैं 1,80,000 या 1,24,000, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तादाद है। उनमें से जो रसूल है उनकी तादाद है 313 रसूल अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजा। रसूल कहते हैं जिनको नई शरीयत और नई किताब दी गई, और नबी वो होते हैं जिनको नई किताब या नई शरीयत नहीं होती। उनसे पहले जो रसूल थे उनके ऊपर जो किताब उतरी, जो शरीयत मिली थी, उसी किताब और उसी शरीयत को आगे बढ़ाने का काम नबी का होता है। और रसूल का काम क्या है, उनको नई शरीयत नई किताब मिलती है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई तो ये रसूल है, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी गई, ये रसूल है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह 313 रसूलों को भेजा, उसी तरह हर जमाने में पूरी दुनिया में 313 अल्लाह के वली जिंदा रहेंगे। वो कामिल ईमान वाले होंगे। उनका ईमान उनका तवक्कुल जिस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला एक मुकम्मल अपने बंदे को देखना चाहता है, इस तरह के लोग रहेंगे। लेकिन क़यामत के करीब जैसे जैसे लोग फितनों के शिकार होंगे, ईमान का मेयार, ईमान की ताकत और कुव्वत कम होते जाएगी। इसीलिए उस तरह से अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना नहीं है मुकम्मल। ऐसे हालात नहीं आएंगे, मगर कुछ हालात आएंगे।
उतने ज्यादा नहीं आएंगे। अब बच्चे को ऐसा छोड़ के आना नहीं है, जो बच्चा है उसको अल्लाह के मंशा पे तरबियत करना है, इतना काम है। बच्चे को छोड़ देना नहीं है। जो बीवी को रखे हैं उसको अल्लाह उसके रसूल के मंशा पे रखे। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी को ऐसे मकाम पर छोड़कर आ गए जहां पर किसी एतबार से जिंदगी गुजारने की कोई अलामत नहीं है, मगर मुतमईन है। उधर वो बीवी भी राजी है, खुश है कि अल्लाह के मंशे पे हम उतर गए। इधर शोहर भी राजी है। हमें वो तो करना नहीं है, बीवी का सिर्फ ब्लाउज बदल दिए तो बस है, बीवी को नमाज का हुक्म दे दिए तो बस है, बीवी के सर पे दुपट्टा उड़ा दिए तो बस है, उसको सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने की पाबंद बना दिए तो ये बस है। हमारे सामने वो बड़े छोड़ देना नहीं है, सिर्फ ये है उनका अपने औलाद के, अपने बीवी बच्चों की तरबियत और उनके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हलाल ग़िज़ा का एहतमाम कर दिए तो बस है। हमारे लिए सिर्फ इतना एहतमाम कर दे, इतनी मेहनत काफी है, वो करना नहीं है। और हम ये भी करना नहीं चाहते, ये भी कर नहीं सकते। वो नमाज नहीं पढ़ी तो भी खामोश रहते। बताइए ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा फरमाबरदार है? हम जो पकवान चाहे वो नहीं पकाई तो उसके लिए हमने झगड़ा कर लिया, और उसने सर पे दुपट्टा नहीं डाला, वो अल्लाह उसके रसूल के मंशा के खिलाफ है, और वो नमाज नहीं पढ़ रही, बेनमाज है, उस पर तो हम कभी नाराजगी का इजहार नहीं किए। हमारा जो कुछ ताल्लुकात है, हमारे जो कुछ ख्वाहिशात है, वो नफ्स के एतबार से, हक के एतबार से नहीं है। वहां औलाद तो बेटे को कुर्बानी करने का मौका आया, कुर्बानी कर दिए। इतना बड़ा मरहला है, वो कुरान यही कह रहा है, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात को तो देखो, अल्लाह को राजी करने का मौका, जो कुछ करना चाहे कर जाते। बच्चा नहीं सुन रहा, बीवी नहीं मानती, लोग नहीं मानते। हालात तो ये है, क्या ऐसे हालात हम पर थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आ गए थे? क्या गुजरा वहां पर नहीं मालूम, छोड़ दिए और पलट कर आ गए। तो बात यह कर रहा था, जो बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए किसी चीज को छोड़ता है, अल्लाह उसको बेकार नहीं जाने देता। अब वहां पर हाजरा अलैहिस्सलाम है और शीरखार बच्चा इस्माइल है, कोई खाने को नहीं है। अब ये बेकार हो जाएंगे ये दिख रहा ना, मगर अल्लाह तबारक व तआला उस वहां उनके बदौलत, उनके तवक्कुल को देखकर, उनके यकीन को देखकर एक बस्ती को आबाद कर दिया। अरे वो बर्बाद होना तो क्या, कई लोगों की आबादी का जरिया बन गया हो, वो बेकार हो गए। वहां से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे पानी को नमूदार किया। इधर हाजरा अलैहिस्सलाम के पास 2 सेर खजूर, वो 2 दिन में खत्म हो गए। 2 दिन गुजरे थे, पानी तो पहले ही खत्म हो गया था। जब पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गए, और इधर सीना भी सूख गया, न दूध का इंतजाम है, इधर शीरखार बच्चा है। क्या हाल होगा? हमारा बच्चा एक रात बीमार से तड़पने लगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चा अगर खाना नहीं खाया, हमें नींद नहीं लगती। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जो घर लौटे अपने बीवी बच्चों को उस मकाम पर छोड़कर, दिल पे क्या गुजरी थी होंगी? कुछ नहीं गुजरा उनके दिल पे, उनके दिल पे कोई तकलीफ नहीं गुजरी, क्योंकि वो हम जैसे बाप नहीं थे। हमारा तो ख्याल ये है कि बच्चा बीमार हो जाए तो हम ये तलाश करते हैं कि इसकी इलाज मैं कैसे कराऊं, इसको क्या दवा इस्तेमाल करूं। हमारी पहले नजर जाती है मखलूक पर, जरिए पर, सबब पर, और वो बाप वो नहीं है जो ये सोचे कि बच्चे को वहां छोड़कर आ गया, उसका क्या हाल होगा, क्या खाया होगा। वो तो अल्लाह के जात पर भरोसा करने वाले थे। उनकी निगाह, उनका ईमान ये कह रहा था कि इब्राहिम, तुम जिस मकाम पर छोड़कर जा रहे हो, यहाँ पानी का खतरा नहीं है, ये बात सही है। वहां खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ये सही है। वहां कोई झाड़ दरख्त वगैरह नहीं, ये सही है। वहां कोई इंसान या परिंदा या जानवर नहीं, ये भी सही है। मगर वहां कुछ नहीं है, मगर उनका परवरदिगार तो उनके साथ है, वो उन्हें बेकार नहीं होने देगा। ये हमने सोचा कभी? हमारी जिंदगी में अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारी हर हाल में मदद कर रहा है, और उसी की मदद पे, उसी के दिए हुए रिस्क पर हम जी रहे हैं, हमारे मेहनत से नहीं जी रहे हैं। ये उनका अकीदा था। और मुतमईन बैठी हुई है वो माई, 17 साल 18 साल की जो खातून है, क्या ईमान उन्होंने हासिल किया है, क्या तवक्कुल हासिल किया। इधर बच्चा अब रोने पे आ गया, तड़पने के हाल पे आ गया, अब कोई इंतजाम नहीं है, किसको पुकारना था, क्या करना था। इधर सफा से मरवा और मरवा से सफा, एक रास्ता है, उस पर दौड़ने लगी।
मालूम है कोई देने वाला व कोई इंतजाम तो नहीं है, ये क्यों दौड़ रही थी आप? इधर से उधर जो हाजियों को अल्लाह तबारक व तआला ये दौड़ की अदा बताने का पाबंद कर रहा है। क्या बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला? न उनको कोई किसी चीज की तलाश थी, सफा से मरवा की तरफ दौड़कर वहां पानी की तलाश करना नहीं चाहती थी, फिर मरवा से सफा की तरफ दौड़कर यहां किसी शय को तलाश करने नहीं जा रही थी। वो ये ढूंढ रही थी कि जब बंदा अल्लाह के मंशा पर पूरा उतर जाता है, अल्लाह की मर्जी को हासिल करने के लिए वो सब कुछ छोड़कर आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपने आगोश रहमत में लपेट लेता है। और वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम में तलाश कर रही थी, ये देख रही थी कि अल्लाह वो जो थोड़े से खजूर थे खत्म हो गए, वो जो थोड़ा सा पानी था वो भी खत्म हो गया, अब वो भी सब खत्म हो गए, अब एक तेरे रहमत का मौका है, अब तेरे रहम की बारी है, सब तो खत्म हो गए। मैं ये देखना चाह रही हूं सफा और मरवा की तरफ दौड़ते हुए कि तेरी रहमत किस तरफ से आ रही है, ये देखने के लिए दौड़ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला की जात को जो तलाश कर रही थी, उसके रहमत को जो दावत दे रही थी, ये अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अदा को वाजिब कर दिया हर हाजी पर। अगर तुम अपने हज को अल्लाह की बारगाह में हमको राजी करना चाहते हो, मैं हर हाजी में हाजरा की अदा को देखना चाहता हूं। क्या तमाशा है, आज तो कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छे बाल बनाया तो उसके नौजवान फैन हो गए, कोई अच्छा क्रिकेटर है उसके फैन हो गए, उसके बालों के फैन, उसके पेंट के फैन, उसके शर्ट के फैन। उससे कोई फायदा मिला? और वो जानी भी हो सकता है, वो बदकार भी हो सकता है, वो झूठा भी हो सकता है, वो जैसा भी हो, वो काफिर और मुशरिक भी हो सकता है, उसका एतबार नहीं करते। उसके हेयर स्टाइल अच्छे पसंद आए तो हमने इख्तियार कर लिया। इंसान वो काफिर है, मुशरिक है, उसकी अदाओं में हम गिर गए। अरे यहां क्या कहे, एक औरत जात है, उसकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। किसी इंसान की अदा हमको जब पसंद आती है तो उस अदा को इख्तियार किए बगैर हमें चैन नहीं आता। यहां बंदी है, यहां मखलूक है, और अल्लाह तबारक व तआला को वो अदा इतनी पसंद आ गई, अपने बंदों में उस अदा को देखना चाहता है। क्या किधर से किधर मजमून चल गया देखिए, किधर से किधर अंदाज गया देखिए। औरत सिनफे नाजुक है, उसके पीछे क्या है, मेरे हुक्म पर ये कितना उतर गई है, देखो ये बताना चाहता है। वो बेकार हो गए, अल्लाह को राजी करने वाले बेकार हो गए। अरे बेकार तो क्या हो गए, हर साल उनकी याद मनाई जाती है। और वो जो पानी निकला इस दौड़ में, ये दौड़ रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है जिब्राइल जाओ, क्या देख रहे हो बैठकर, मेरी हाजरा मेरी रहमत को तलाश कर रही है। मैं सफा से अपनी रहमत को नहीं भेजूंगा, मरवा से नहीं भेजूंगा, उसको तकलीफ होगी। जाओ जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे हैं, वहीं से जमजम को निकालो। वहीं से जमजम का कुआं फूट गया, पानी ऐसे इस अंदाज से उबला, वो पानी नहीं, वो रहमत खुदावंदी, नुसरत खुदावंदी पानी की शक्ल में जाहिर हुई। इतना ऐसे फोर्स से पानी निकला, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी को जमा नहीं कर सकी। अतराफ से मट्टी और पत्थर जमा करती, पानी को रोकने की कोशिश करती, मगर वो पानी रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि अब अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया। अल्लाह का मंशा यह है, जिब्राइल पानी को बहा दो। अब मैं हाजरा से इतना खुश हो गया, अब इस पानी को रोकना है, मैं भी हुक्म देकर नहीं रोकूंगा। इसको रोकना है तो हाजरा ही रोक सकती है, कोई और रोक नहीं सकती। अगर हाजरा नहीं रोकी, मैं दुनिया पूरी पानी से भर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर उस वक्त मेरी मां हाजरा उस पानी को जमजम कहकर रुक जा न कहती तो खियामत आ जाती थी, वो पानी दुनिया को गर्क कर देता था। जम का मतलब है रुक जा। 2 मरतबा कहा उन्होंने, वो जुबान के वो अल्फाज उसी पानी का नाम बन गए। आज तक पानी के नाम बन गए। इस्लाम सच्चा मजहब है, पेश करना है, हमारी सूरतें तो इस लायक नहीं है। ये एक जमजम का पानी काफी है कि इस्लाम बरहक मजहब है। आज भी आप जाकर गूगल पे सर्च कीजिए, उसके तहकीकात पर देखिए, जमजम का कुआं ऐसा है, जैसे ही हजरत हाजरा ने कहा रुक जा,
वो जितना बाढ़ बना हुआ था, जितने दायरे में वो पानी फैला हुआ था, उसी दायरे में पानी रुक गया। पानी उसी दायरे फैलने से रुक गया। जब भी जरूरत है पानी आता है, मगर फैलता नहीं। जब जरूरत है, जितना जरूरत है पानी आता है। आज भी गूगल में देखिए, अब सऊदी ममलकत ने, हुकूमत ने पूरे हिजाज में, मक्का और मदीने में जमजम के पानी के बड़े बड़े पाइपलाइनिंग बना दिए। अब होता क्या है, पानी तो बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रहता। पानी हमारा मसला क्या है, कोई चीज जब तक स्टॉक नहीं रहती उस पर भरोसा नहीं करते। कल जो रिस्क मिलने वाला है उस पर भरोसा नहीं रहता। हम जो जमा के रखे हैं उस पर भरोसा रहता। चाहे वो हमारा जमाया हुआ करोड़ भी हो, 10 करोड़ 100 करोड़ भी मिल जाए, उसके बाद मेरा क्या होगा, ये बोलने वाला मुसलमान है। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को रिस्क देता है, जितनी जरूरत है उतना देता है, और जब जरूरत है तब देता है। ये जमजम के कुएं में अल्लाह की ये सुन्नत जाहिर हुई। पानी जब जरूरत पड़ती है, जितनी जरूरत है उतना पानी खुद ब खुद उबल जाता है। वो बड़े बड़े जो मोटर लगाए हैं, जैसे ही वो मोटर ऑन होता है, उधर किसी ने मोटर को ऑन किया पानी को पाइपलाइनिंग में शिफ्ट करने के लिए, इधर से झर्रे खुद ब खुद निकल जाते हैं। वो झर्रे कहां से है, उसका ताल्लुक कहां से है, आज तक किसी को नजर नहीं आया। जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स गए, हर पानी का एक ताल्लुक सोर्सेस रहता, पीछे से एक सोर्सेस पानी के रहते कि ये पानी कौन से नदी से होता हुआ आ रहा है। अब यहां पर तो दूर, अरे वो पूरी बस्ती पथरेली बस्ती है, पानी का नामो निशान भी नहीं है। वहां पर पानी आने का इम्कान है, उस जमीन का पानी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर आकर तहकीक करके देख लिए कि जमीन को, इस पानी को किसी पानी से ताल्लुक नहीं है, इस पानी को किसी पानी से ताल्लुक। जितने आए, अरे हजारों इंजीनियर मुसलमान हुए देखकर, मगर आज हम सही मुसलमान नहीं हुए। हमें बात मुकम्मल समझ में नहीं आई। वो लोग जब देखे कि ये पानी तो भेजने वाला कोई वाकई परवरदिगार है कोई जात जो किसी की अदा पर ये कारनामा बताया। आज तक इस पानी को अल्लाह तबारक व तआला बाकी रखकर बता दिया, देखो हम पर कुर्बान होने वाले बेकार नहीं होते, हम उनको, उनकी यादों को भी जिंदा रखते हैं। उनके लिए जो मदद आई है अख्ताए आलम में, अल्लाह तबारक व तआला उसके फैज़ को बांट दिया। तो बात का खुलासा सिर्फ ये अर्ज करना है कि अल्लाह तबारक व तआला की राजी करने के लिए हम हर इंसान की जिंदगी में 2 मोड़ आते हैं। एक, शैतान अल्लाह को नाराज करने का रास्ता खोल देता है हर मुकाम पर, इधर दूसरी तरफ अल्लाह को राजी करने का मौका आता है। यहां पर कोई मजबूर नहीं है। मैं ये नहीं, हर मुसलमान का ये रोना है, मैं नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं, मैं हालात से मजबूर हूं। क्या तुम हाजरा से ज्यादा मजबूर है? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा मजबूर है? भाई बच्चे को ज़िबा करो बोले तो कैसा करेंगे, ये कह देना था। क्या इतना हाल किसी पर आ गया? नहीं आया। अगर वो मजबूर नहीं है तो छोटे छोटे हालात पर हम भी मजबूर नहीं है। जन्नत यूं ही नहीं दी गई। इसीलिए अल्लाह फरमाया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की खूबी यह है कि मंशा हक सामने आ जाए, अल्लाह का इरादा सामने आ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश करना पड़े, जान तोड़बाजी लगाना पड़े, उसके लिए जान भी चले जाए तो कुर्बान है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। कुरान कह रहा है, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी वज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह ताला किसी पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। इंसान जो कर सकता है उतने ही काम का हुक्म अल्लाह देता है। अब आखिर में एक बात अर्ज करके खत्म करूंगा। एक बड़ी ईमान अफरोज बशारत दी यहां पर अल्लाह ने, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है। वो कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, ये मुस्लिम का टाइटल किसने दिया हमको? ये नाम आया कहां से? ये नाम आया कहां से? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से ये दुआ है। आप चाहते थे कि अल्लाह मेरे इन अदाओं को, मेरे जिक्र को आखिरी जमाने की उम्मत के जुबानों पे डाल दे। सरकार दो आलम सासम मेराज में तशरीफ ले गए, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, बहुत से अंबिया से मुलाकात हुई, लेकिन एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सासम को
वापस मेराज से भेजते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, जाओ अपनी उम्मत को मेरा सलाम पेश करो। हम कमीनों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरा नाम उस उम्मत के जुबान पे रख दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हमारा इतना मकाम है, हम जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से हसीन अंदाज में याद करते हैं, तारीफ करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हमसे पहले मोहब्बत थी। इसीलिए आपने हमारा नाम रखा। क्या नाम रखा? मुसलमान नाम रखा। मुसलमान कहते उसी को है जो हर एतबार से किसी भी हाल में हो अपने मौला को राजी करने के लिए जो कुछ करना चाहे वो कर देता है, पीछे नहीं हटता। अल्लाह को राजी करने के लिए हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाने वाला ये मुसलमान है। ये मुसलमान, ये नाम रखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये नाम रखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो अजीजान मोहतरम, बात यही है, अल्लाह तबारक व तआला अगर बंदे को फायदा देना चाहता है वो फायदा ही देना चाहता है, मगर देखना ये चाहता है कि बंदे मेरे मंशा पे आ जा, बेकार नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, थोड़ी देर की नुकसान आएगी मगर हमेशा वो शख्स खुश रहेगा। अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह के मंशा के लिए अल्लाह को मनाकर दुनिया को नाराज करने वाला कभी बेकार नहीं हुआ। अल्लाह को नाराज करके दुनिया को खुश करने वाला कभी कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहे सुने हैं हमें अमल की तौफीक अता फरमा, मिल्लत इब्राहिमी का पाबंद बना दे, तेरे मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तुझे वास्ता है अभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।